हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड मस्त हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमने नेक्स्ट वीडियो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? कोशिका, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पादप ऊतक। क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी चैप्टर का नाम क्या है? पादप ऊतक, यानी कि प्लांट टिश्यू। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं ऊतक क्या होता है। ऊतक क्या होता है बच्चों, बताइए ऊतक क्या है? तो बच्चों, ऊतक क्या है? ऊतक बच्चों एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या? एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? जो बच्चों विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं, जिसके लिए विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं। जो बच्चों विशिष्ट यानी कि विभिन्न कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं। विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं। ऊतक होते हैं बच्चों। अब आपको भी लगता है मुझे समझ में नहीं आया है। एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं बच्चों। जैसे एक से अधिक कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? लेकिन एक समान रहेगा, तभी एक समान कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। तभी हमारा परिभाषा अच्छा रहेगा जब हम बोलेंगे एक समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। बच्चों, पहले चैप्टर में हमने कोशिका पढ़ा था। कोशिका हमारा क्या था? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई थी। बच्चों, कोशिका देखिए, जैसे बच्चों ईंट से हमारा मकान बनता है, तो वैसे बच्चों हमारा शरीर भी है। हमारा कोशिका से बनकर कोशिका है। कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ढेर सारे कोशिकाओं के मिलाकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। कोशिका, फिर क्या? हमारा टिश्यू यानी कि ऊतक, फिर हमारा अंग यानी कि शरीर, फिर उसके बाद हमारा क्या बन जाता है? अंग तंत्र। क्या? अंग तंत्र। आई बात समझ बच्चों? तो बच्चों आई बात समझ। एक समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। बच्चों, ऊतक का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन हमारा हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। आई बात समझ बच्चों? अब चलिए बच्चों, हम देखते हैं ऊतक के प्रकार यानी कि टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू। तो चलिए देखते हैं। ऊतक के प्रकार। बच्चों, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक हमारा 2 प्रकार का होता है। ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? कौन कौन से? हमारा पादप और जंतु ऊतक। प्लांट टिश्यू और हमारा एनिमल टिश्यू। पादप ऊतक और हमारा जंतु ऊतक। बच्चों, हमने पादप ऊतक हमारा क्या होता है? पादप ऊतक क्या होता है बच्चों? पादप जो है यूकैरियोटिक होता है। हमने वीडियो में बताया है पहले चैप्टर में, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के चैप्टर में हमने यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में विस्तार से बताया। आप जाकर उसे देख सकते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका बच्चों, यह जो है विकसित होती है। तो बच्चों, हमारा जंतु और पादप क्या है? जंतु और पादप हमारा है यूकैरियोटिक। क्या है? यूकैरियोटिक। सॉरी, ये अच्छे से नहीं लिखा गया है। यूकैरियोटिक। यह जो हमारा क्या होता है? विकसित होता है। तो बच्चों, चलिए हम देखते हैं पादप और जंतु ऊतक में अंतर क्या है। तो चलिए देखते हैं। आई होप बच्चों आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों, हमारा क्या है? पादप ऊतक, जंतु ऊतक। बच्चों बताइए, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप मतलब प्लांट, और सॉरी तो इसे तो इंग्लिश में बोलते हैं। पादप मतलब पौधे और जंतु मतलब जंतु। पौधे और जंतु में अंतर बताइए।
बताइए बच्चों। तो देखिए या जो है पादप जो है सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ख्याल क्या जो है गमन नहीं करता है, या जो है गमन नहीं करता। पेड़ पौधे कभी चलते हैं बच्चों, कभी आपने देखा है चलते हुए? सीरियल वीरियल में देख लिए होंगे, लेकिन रियल में नहीं चलते हैं, पादप गमन नहीं करते हैं। जबकि जंतु जो है गमन करता है। गमन मतलब गति, गमन करते हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा बच्चों हमारा क्या है? या किससे बना होता है? कौन कौन सी कोशिकाओं से बच्चों? या जो है मृत, हमने आपको पहले वीडियो में मृत और जीवित कोशिका के बारे में बताया है, किसने खोज की थी, कि जीवित कोशिका की खोज किसने थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, इन सब के बारे में हमने पहले चैप्टर में आपको बताया बच्चों। या जो है मृत और जीवित दोनों प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। मृत और जीवित दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और बच्चों इसमें जो है अधिकांश जंतु में क्या पाया जाता है? जीवित कोशिका पाया जाता है। जो क्या अधिकांश जंतु ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है। बच्चों तीसरा हमारा है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाता है बच्चों? यह जो है वृद्धि कैसा करता है? यह जो है असमान वृद्धि करता है बच्चों। कभी कभी इसकी जो है टहनियाँ जो है लंबी हो जाती हैं, कभी छोटी हो जाती हैं, कभी बहुत लंबी हो जाती हैं, तो इसीलिए यह जो है असमान वृद्धि करता है। यह जो है असमान वृद्धि करता है। और बच्चों हमारा जंतु ऊतक क्या बच्चों? यह जो है समान वृद्धि करता है, समान वृद्धि करता है। और बच्चों हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है, जो चौथा या जो है बच्चों इसमें या जो है जटिल अंग नहीं पाया जाता, इसमें नहीं होता है। जबकि बच्चों इसमें जंतु ऊतक में हमारे क्या है? जटिल अंग पाए जाते हैं। जटिल अंग मतलब जैसे बच्चों तंत्रिका तंत्र, हमारा हृदय और ये सब बाकी इस पेड़ पौधे में नहीं पाए जाते हैं, जबकि जंतु ऊतक में पाया जाता है, अंग पाया जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आई होप, आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।